हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर में जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के जो पेपर है जो 24 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है, जैसे कि ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको कैरी करता है 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं या तो फिर 20 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर मुझे कौन से क्वेश्चंस करना चाहिए। अगर आप लोग देखोगे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक लॉजिक से बात बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो 5 से 6 मिनट का वीडियो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैं क्वेश्चन बता दूंगा और कैसे क्या लिखना है वो सारी चीज़ें भी मैं क्या कर दूँगा, शेयर कर दूंगा, और कौन से क्वेश्चन पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले ये देखो कि आपको शॉर्ट नोट आता है क्या है, ब्रीफ क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रीफ क्वेश्चन लिखने रहते हैं। अगर ये दोनों ब्रीफ नहीं लिखना चाहते कोई इश्यू नहीं, आप लोग के पास में ऑप्शन होता है शॉर्ट नोट का, जहां पर आप लोग के पास में टोटल 6 शॉर्ट नोट होते हैं और कोई भी 4 लिखना रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स बोलते सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमेशा आपको एक ही चीज बताया हूं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप टीवाई बीकॉम का एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एग्जाम है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 महीने पहले, कितने भी महीने पहले, आपको लास्ट 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लास्ट ये जो शॉर्ट नोट है सर, उसके लिए क्या पढ़ना है, देखो जो जितने भी आपके पास में पेपर है, अगर नहीं है तो वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा और आपको वहां से समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है। जैसे कि अगर आप लोग ने लास्ट 3 साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिलेगी। अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। अब मैं जो आपके साथ में बता रहा हूं वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिलीवेंट कॉस्ट ऑफ सunk कॉस्ट, imputed cost, opportunity cost, shutdown cost, decision making. What do you mean by the overhead? Explain the classification of overhead basis on the behavioral cost. Write a short note any 4. Indirect cost, reorder level, labor turnover, production overhead, under absorption overhead, inventory turnover ratio. ये है क्वेश्चन। अगर कोई स्टूडेंट्स के पास में समय है और आप चाहते हो कि इसमें पूरे 20 मार्क्स मिले, अब इसके आप लोग आंसर शॉर्ट वे में लिखना शुरू कर दो। एटलीस्ट कम से कम 6 to 7 पॉइंट होना चाहिए। समझ में आ गया? ये आराम से लिखिए, आपके सामने स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप लोग भेजो तो मैं क्या करूँगा, अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दूंगा। जो भी अगर एक काम करना चाहता है कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का करना है। अब ये सारे क्वेश्चन देख लो, अब कितने सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले। ये है 2023 का अप्रैल का। अब हम आते हैं नवंबर 2022, ठीक, आ जाओ। डिफरेंशियल डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट, कितना इजी क्वेश्चन है। हेल्स एंड रोवन मेथड ऑफ ए पेमेंट। अगर आप लोग ने इसका सम किए रहेगी तो मुझे लगता है कि आप आराम से इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? हाँ सर, राइट। नेक्स्ट, कॉसेस ऑफ लेबर टर्नओवर की छोड़ के जाते हैं, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, गैन टैक्स, डायरेक्ट कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड अप्रूव। अब ये दोनों पेपर में तो कुछ भी सेम आया नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को चैप्टर आता है, इन्वेंटरी कॉस्ट हो गया, देन इसके बाद में आपका पहला चैप्टर हो गया, तो चैप्टर के बेस के ऊपर ही कुछ भी आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, इसका शॉर्ट नोट लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पेपर और ले लेते हैं। इनिमरेट द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन द मटेरियल कंट्रोल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस, नेसेसिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टॉक लेवल, आइडल टाइम एंड एब्नॉर्मल टाइम। ये आप लोग ने अच्छे से पढ़े होंगे। मेथड ऑफ कॉस्टिंग्स, एलोकेशन दो, ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए। अब क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है? बिन कार्ड क्या होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा 2019 अप्रैल का। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ मटेरियल कंट्रोल प्रोसीजर, ये न्यू क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी हुआ। टाइम कीपिंग, प्रॉफिट सेंटर,
मटेरियल कंट्रोल इसके रिलेटेड ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नीड ऑफ रिकंसिलिएशन, सर आप तो वही चीज बता रहे हो। देखो इतना ही करके जाओ, इसमें से आ जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक पेपर दो, ये आ गया कॉस्ट, अभी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, देख रहे। लेबर टर्नओवर अभी आया था, मैंने आपको बताया। मतलब अगर आप लोग ने 3 साल का क्वेश्चन पेपर कर लिया, मतलब वही रिपीट होने वाला है। देखो सेलिंग ओवरहेड कितनी बार आ गया है, गैन टैक्स बॉन्ड ये भी एग्जाम में आ चुका है। रिकंसिलेशन अभी देखे थे हम लोग ने। एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, कॉस्ट अकॉर्डिंग, मतलब यहां पर जो भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट रिपीटेड है। अब आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है, ये तो प्रूफ बता रहा हूं। मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक पेपर और लेके हम लोग, नहीं अब 2000 के बाद में नहीं है, बस आप 2018 से अगर स्टार्ट करते हो डियर स्टूडेंट्स, और मेरे पास में और भी पीडीएफ है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको शेयर करूं। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में शेयर किया हूं, अब इस जो भी स्टूडेंट्स को अगर एक साथ में चाहिए तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ऐड हो जाना। और यहां पर अगर आप लोग पढ़ के जाओगे ना तो आपको मार्क्स मिलेगा, बिना पढ़े मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई आपका दोस्त है या कोई आपका वेल विशर है जो आपको कहता है कि कुछ भी लिखना मार्क्स मिलेगा, तो ये आपकी गलत सोच है, ये आपको गलत सोच में नहीं रहना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।